क्लास 7th एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी थी हमारी पिछली ऑनलाइन क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से वो क्लास ले सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 के कॉन्सेप्ट्स। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है पेयर ऑफ लाइंस। तो आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए। एक्सरसाइज 5.1 के नीचे टॉपिक है आपको पेयर्स ऑफ लाइंस, वो आप निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है पेयर्स ऑफ लाइंस। तो स्टूडेंट्स, पेयर्स ऑफ लाइंस क्या होता है कि आपको 2 टाइप्स से पेयर आपकी लाइंस की बन सकते हैं। या तो इस तरह से बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, या इस तरह से बन सकता है आपका पैरेलल लाइंस, है ना। तो दोनों तरह से कैसे ही बन सकता है। या तो पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इन्हीं की प्रॉपर्टीज के बारे में हम सीखेंगे। और एक होता है कि जो पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट कर रही है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। सपोज इस तरह से 2 पैरेलल लाइंस हैं, जो कट कर रही है लाइन वो है ट्रांसवर्सल। ये देखिए स्क्रीन पर, अगर L और M 2 लाइंस हैं तो P इनका ट्रांसवर्सल कहलाएगा। ये देखिए P इन दोनों को कट कर रही है, L और M को, तो P इनका ट्रांसवर्सल है। ये देखिए, क्या इस फिगर में भी P ट्रांसवर्सल है? नहीं, इस फिगर में P ट्रांसवर्सल नहीं है। तो P भी इंटरसेक्टिंग लाइन है यहाँ पर, है ना। ओके, अब हम सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन से कौन कौन से एंगल जनरेट होते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको एंगल के नेम डले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 लाइन्स हैं L और M। ये 2 लाइन्स हैं और यहाँ ये जनरेट कर रहे हैं ट्रांसवर्सल। यहाँ पर P ट्रांसवर्सल है, तो ये जनरेट कर रहा है, वो 8 एंगल्स जनरेट हो रहे हैं। तो जो हर एक एंगल का अलग अलग नेम है। तो जैसे जो एंगल 1 2 और 7 और 8 है, ध्यान दीजिए 1 2 7 8, ये लाइंस के बाहर की तरफ हैं, तो ये कहलाते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और जो अंदर की तरफ हैं वो कहलाते हैं इंटीरियर। तो इंटीरियर कौन से हुए? 3 4 5 6 हो गए इंटीरियर। क्योंकि ये अंदर की तरफ बन रहे हैं और जो बाहर की तरफ बनेंगे वो होंगे एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर कौन से हुए? एक्सटीरियर हुए 1 2 7 8। ओके, एक होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जो एफ की शेप में बनते हैं। ये जो एफ की शेप में जो एंगल बनते हैं वो होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, तो जैसे इसमें ये बन रहा है आपका 4 और 8। ये जो 4 और 8 है ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये हमेशा इक्वल होते हैं ना। और रिवर्स एफ देखिए, ऐसे ही बन सकता है। उल्टा एफ, तो ये कौन कौन से बन रहे हैं उल्टे एफ से? 3 और 7, तो ये भी इक्वल होते हैं, तो ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो एफ की शेप में जो बन रहे हैं वो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, और जो जेड की शेप में बनते हैं वो होते हैं अल्टरनेट एंगल।
तो जेड की शेप में कौन से बन रहे हैं? 3 और 6 को देखिए, इस तरह से बन रहा है 3 और 6। इसी तरह से रिवर्स जेड बन रहा है, उल्टा जेड। तो जो 4 और 5 है वो भी अल्टरनेट एंगल है। इस तरह से बन रहे हैं ना, तो ये भी इक्वल होते हैं। तो जो एफ में जो एंगल बन रहे हैं एफ की शेप में, वो होते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल और वो इक्वल होते हैं। और जो जेड की शेप में बनते हैं वो होते हैं अल्टरनेट एंगल और वो भी इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स बुक में देखिए आपको एक टेबल मिलेगी इस फिगर के नीचे। तो सबसे पहले आपको बताना है इंटीरियर एंगल कौन से हैं। तो मैंने बताया था जो अंदर की तरफ बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल हैं। तो वो कौन कौन से हुए? 3, 4, 5, 6। ओके। तो सेकंड है एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं? एक्सटीरियर जो बाहर बन रहे हैं। तो बाहर कौन कौन से बन रहे हैं? 1, 2, 7, 8। ओके, बुक में देखिए 1, 2, 7, 8 बाहर की तरफ बन रहे हैं। बाहर से मेरा मतलब क्या है? जैसे टू लाइन्स उनको ये ट्रांसवर्सल क्रॉस कर रहा है, तो बाहर से मतलब ये वाले एंगल है जो मैं अब बना रहा हूँ, देखिए। ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है। तो जो बुक में जो फिगर गिवन है उसमें कौन कौन से हैं ये बाहर जो बन रहे हैं? वो है 1, 2, 7, 8। अब है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बताया था जो एफ की शेप में बनते हैं वो कौन कौन से हैं? 1 एंड 5, 2 एंड 6। ये कोरस्पॉन्डिंग है, ये भी कोरस्पॉन्डिंग है ना। तो इस तरह से कोरस्पॉन्डिंग बनेगा ना, उल्टा एफ बन रहा है। अब है पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फिगर में ध्यान दीजिए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे जो जेड की शेप में बन रहे हैं, जैसे 3 और 6। 3 और 6। इसी तरह से 4 और 5 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो जो बाहर की तरफ अल्टरनेट एंगल कौन से बन रहे हैं? 1 एंड 8। फिगर में देखिए 1 एंड 8, 2 एंड 7। 1 एंड 8 एंड 2 एंड 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये इक्वल होंगे। यानी कि 1 जितने भी डिग्री का होगा उतने का ही 8 भी होगा। मान लीजिए 1 70 डिग्री का है तो 8 भी 70 डिग्री का होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं उनका पेयर।
तो देखिए जो मैंने रेड से खींची है ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही तरफ इंटीरियर एंगल बन रहे हैं 3 और 5। ये जो मैंने आपको अलग से ड्रा करके दिखाया है, ये वाले इंटीरियर एंगल होते हैं एक ही तरफ बने, 3 एंड 5। इसी तरह ये एक की तरफ, इधर की तरफ जो बन रहे हैं ये भी अल्टरनेट इंटीरियर सॉरी ट्रांसवर्सल के एक ही साइड बने इंटीरियर एंगल होंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। तो आपके लिए वर्क है कि आप ये जो फिगर है इसको ड्रा करें, और साथ ही साथ ये जो टेबल है ये आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ करें, और इस कॉन्सेप्ट को समझें। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूज़फुल है और आगे एक्सरसाइज में इनका हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो कल की नेक्स्ट क्लास में समझेंगे इसके और कॉन्सेप्ट। ओके, अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली हो तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है।